आप भी ई-केवाईसी करा लें वरना आपको नहीं मिलेंगे 2000 रुपए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। इसी साल 23 मार्च को सरकार ने पीएम किसान योजना की 22वीं किश्त जारी कर दी है। अब किसानों को 23वीं किश्त का इंतजार है, लेकिन किश्त आने से पहले किसानों को अपनी ई-केवाईसी कराना जरूरी है। ई-केवाईसी पूरी न होने पर 23वीं किश्त रुक सकती है। पूरी डिटेल क्या है आपको बताते हैं। तो देश के करोड़ों किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसी वरदान से कम नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी चूक आपकी 2000 रुपए की किश्त को रोक सकती है। सरकार ने अब ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है ताकि फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सके और सही राशि जो है वो किसान तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं की है तो घबराएं नहीं। आपको बताते हैं कि कैसे आप चुटकियों में इस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ई-केवाईसी क्यों है ज़रूरी। योजना में पारदर्शिता लाना और ये सुनिश्चित करना कि आर्थिक सहायता केवल ज़रूरतमंद किसानों को ही मिले। ई-केवाईसी होने से आपका आधार और बैंक डेटा सत्यापित हो जाते हैं, यानी कि वेरीफाई हो जाता है, जिससे किस्त सीधे और सुरक्षित आपके खाते में पहुँच जाती है। पीएम किसान योजना की 23वीं किश्त आने से पहले किसानों को अपनी ई-केवाईसी पूरी करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी 23वीं किश्त के 2000 रुपये अकाउंट में नहीं पहुंचेंगे। ई-केवाईसी कराने की कोई आखिरी तारीख घोषित तो नहीं की गई है। 23वीं किश्त जून से जुलाई के बीच आ सकती है और ऐसे में आपको अपनी ई-केवाईसी इससे पहले यानी कि आज या कल में ही पूरी करा लेनी चाहिए। घर बैठे आप मिनटों में ई-केवाईसी कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन प्रोसेस क्या है वो बताते हैं, यानी कि आपको ई-केवाईसी के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और ई-केवाईसी विकल्प पर क्लिक करिए। अपना आधार नंबर आप यहां पर दर्ज करें। आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालकर सबमिट करें। अगर स्क्रीन पर ई-केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीटेड लिखा आता है तो समझें कि काम हो गया। अगर मोबाइल पर ओटीपी नहीं आ रहा तो पास के सीएचसी यानी कि ई मित्र सेंटर पर जाइए। वहां आपको मोबाइल की ज़रूरत नहीं होगी। फिंगरप्रिंट यानी कि बायोमेट्रिक के जरिए आपकी ई-केवाईसी यहां पर तुरंत पूरी कर ली जाएगी। ई-केवाईसी के लिए आपका आधार कार्ड और आधार से लिंक एक्टिव मोबाइल नंबर सबसे ज़रूरी है। ये जानें कि आपके बैंक खाते में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इनेबल हो ताकि सरकारी पैसा बिना रुकावट आए। वेबसाइट पर बेनिफिशियरी स्टेटस में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें। यदि स्टेटस में ई-केवाईसी के आगे यस लिखा है तो आप निश्चित हो जाएं। यदि नो है तो तुरंत प्रक्रिया पूरी करें। आपकी अगली किश्तें रुक सकती हैं और आपका नाम लाभार्थी सूची से हटाया जा सकता है। किश्त आने की संभावित तारीख से कम 15 दिन पहले ई-केवाईसी पूरी कर लें ताकि आखिरी समय में तकनीकी दिक्कत ना आए। पीएम किसान योजना सम्मान निधि की 23वीं किश्त जून या जुलाई के बीच या फिर अगस्त तक जारी हो सकती है। इसके लिए तारीख की घोषणा फिलहाल नहीं हुई है। 22वीं किश्त 23 मार्च को जारी की गई थी। अब 23वीं किश्त का इंतजार है, लेकिन उसके पहले सबसे ज़रूरी है कि आप ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरी करें।